Hello students. In the last video, we have discussed about components of forest, about food chain and food web. And today we will discuss about the layers of the forest. A forest is made up of many layers. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉरेस्ट क्या होता है। वो एरिया जिस एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो वो ट्रीज़ की जो हाइट होती है, कभी भी हमने देखा है कि कभी भी एक हाइट के नहीं होते, कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़ी हाइट के होते हैं। तो उन हाइट्स को ही हम लेयर्स बोलते हैं। तो जो फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं। तो लेयर्स हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लेयर्स बता रखी हैं, द एमरजेंट लेयर, द कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। तो आज हम इन्हीं लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड मूविंग अप, द मेन लेयर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट फ्लोर, अंडरस्टोरी एंड द कैनोपी। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर एग्जिस्ट अनदर लेयर। ये तीन लेयर तो हर जगह ही मिलेंगी, लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एमरजेंट लेयर। जो एमरजेंट लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और जो बाकी की तीन लेयर्स हैं वो हर फॉरेस्ट में ही आपको मिलेंगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये लेयर्स? अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट कितनी पहुंच रही है, कितनी लेयर पे, कौन सी लेयर पे कितनी सनलाइट पहुंच रही है, मॉइस्चर और फूड, ये सारे हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। फॉरेस्ट फ्लोर लेयर जो होती है सबसे नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये किस चीज़ की बनी होती है फॉरेस्ट फ्लोर? फॉरेस्ट फ्लोर लेयर डिकम्पोजिशन लीव्स होते हैं, डिकम्पोजिंग लीव्स होते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो मतलब एनिमल्स की एक्सक्रीटरी होती है, एक्सक्रीटरा वेस्ट होता है, उसको हम ड्रॉपिंग्स बोलते हैं। डेड ट्रीज एंड एनिमल्स होते हैं, मतलब जो सड़े गली चीज़ें होती हैं या कोई एनिमल्स मर गए, वो चीज़ें सारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑल ऑफ दिस डिके ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड फॉर्म द न्यू सोयल दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। द फॉरेस्ट फ्लोर सपोर्ट्स फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम्स एंड ट्री सीडलिंग्स। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम और ट्री सीडलिंग्स, मतलब कि इस फॉरेस्ट फ्लोर पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे डिकम्पोजिंग लीव्स मिलेंगे, एनिमल ड्रॉपिंग्स होगी, डेड ट्रीज होंगे या डेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर आती है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी लेयर में क्या होता है कि इज़ मेड अप ऑफ बुशेस, श्रब्स एंड यंग ट्रीज। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स हो गए या छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई, ये सारे इसके अंडर आएंगे, मतलब अंडर स्टोरी। ये कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बिटवीन होगी। इसमें क्या आ जाएंगी? झाड़ियाँ आ जाएंगी या छोटे छोटे ट्रीज़ आ जाएंगे जो बिल्कुल ही अभी ग्रोथ हुई है जिनकी, मतलब लॉन्ग ट्रीज़, बड़े ट्रीज़ नहीं होंगे, लेकिन छोटी छोटी ट्रीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैनोपी। कैनोपी जो होती है ऊपर वाली लेयर को ही कहते हैं, मतलब बाकी के जो फॉरेस्ट में सबसे ऊपर वाली लेयर ही कौन सी होती है? कैनोपी। क्योंकि एमरजेंट लेयर जो होती है वो सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे अम्ब्रेला टाइप जो हम बोलेंगे, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या पहुंचेगी? सन की रेज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पहुंचेगी, उसी को हम कैनोपी बोलते हैं। Canopy is formed by the mass of intertwined branches, twigs and leaves of the tall mature trees। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, मेच्योर ट्रीज होते हैं, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, ट्विग्स होती हैं, लीव्स होते हैं, उन सब से ही कैनोपी की लेयर बनेगी। द क्राउन ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट। अभी मैंने बताया था कि जो कैनोपी होती है इस लेयर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट रीच करती है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ट्रीज वेयर मैक्सिमम फूड इज़ प्रोड्यूस्ड। ये प्रोडक्टिव पार्ट है ट्रीज़ का, क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पहुँचती है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड बनता है। और ये एक हमें शेड जो प्रोवाइड करता है, जो हम गर्मियों में छाया प्रोवाइड करता है ना, अम्ब्रेला टाइप, वो भी यही लेयर होती है, कैनोपी लेयर।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एमरजेंट लेयर। एमरजेंट मैंने बता दिया ये सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी ये वाली लेयर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज दैट टावर ओवर द कैनोपी, मतलब ये कैनोपी के ऊपर भी कैनोपी से भी बड़ी लेयर होती है और ये हर जगह नहीं मिलती, सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलेगी एमरजेंट लेयर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्राउन ऑफ ट्रीज। तो क्राउन ऑफ ट्रीज के बारे में क्या बताया है कि जो ट्रीज के क्राउन होते हैं, मतलब जो ऊपर वाली लेयर होती है वो अलग अलग शेप्स की होती है। जो जैसे वुडी प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, इनमें क्या क्या होता है, ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स, जो कहाँ से निकलती हैं, जो उनकी मेन स्टेम होती है, जो ब्रांच होती है, मेन ट्रंक होता है, उसमें से ये सारी ट्रीज निकलती, ब्रांचेस और लीव्स निकलते हैं। जो क्राउन होता है ये अलग अलग शेप्स का मिलेगा और ये अलग अलग रीजन में अलग अलग शेप्स का मिलेगा। ये नहीं कि एक ही रीजन में अलग शेप का मिलेगा, अलग अलग शेप्स होंगी, अलग अलग रीजन में होंगी। तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, किसी की राउंड है, ओवल है, पिरामिड है, कोई बहुत फैला हुआ है, अलग अलग शेप्स हैं। द शेप ऑफ द क्राउन्स ऑफ ट्रीज हैज़ लॉट टू डू विद वेयर इट इज़ लोकेटेड। इफ़ अ ट्री इज लोकेटेड नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे अर्थ है हमारी, इस 0 डिग्री लेटीट्यूड को ही हम इक्वेटर कहते हैं, और जैसे सन की ज़्यादातर रेज इसी एरिया पे, इसी रीजन पे फॉल करेंगी। जो इक्वेटर के पास होता है द नून टाइम, तो इक्वेटर के पास जो नून टाइम होता है, मतलब दोपहर के टाइम में इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा सन की रेज आती हैं, इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड ऑल ईयर राउंड, मतलब पूरे साल में ही ज़्यादातर इक्वेटर के एरिया पे हमेशा जो ऊपर हमें दिखाई देगा, हमारे बिल्कुल ऊपर होता है सन। तो टॉल ट्रीज विद फ्लैट ट्री टॉप्स, मतलब जिनकी फ्लैट टॉप होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, या हम उनका जो क्राउन होता है बिल्कुल फ्लैट होता है ऊपर से, वो कहाँ पे मिलते हैं, आर वेरी कॉमन इन दिस पार्ट, मतलब जो इक्वेटर का एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट एरिया, मतलब फ्लैट मिलेगा ऊपर से। कौन से रीजन में, जो इक्वेटर का रीजन है, इस इक्वेटर के रीजन पे जो ट्रीज होती हैं उनका जो क्राउन होगा वो कैसा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। क्यों फ्लैट किस कारण है, क्योंकि धूप वहाँ पे जो सन की रेज है वो ज़्यादातर वहीं ऊपर रहता है, हमारे सन बिल्कुल ऊपर मिलेगा। बिकॉज द फ्लैट शेप हेल्प्स एक्सपोज मोर ऑफ देयर लीव्स टू द डायरेक्ट ओवरहेड सनलाइट। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि अप नियर द आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक एरिया मैंने बताया था ना, नॉर्थ और साउथ में आर्कटिक है ना, एंटार्कटिक, तो आर्कटिक जो होता है नॉर्थ एरिया में होता है, नॉर्थ पोल के पास होता है, तो वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली नहीं होती ना, सन इज़ नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम सन की रेज पहुँचती है। हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, वहाँ पे सिर्फ साल के आधा साल, मतलब 6 महीने सन का पहुँचेगा और 6 महीने वहाँ पे डार्क रहता है, और वो 6 महीने भी कभी भी डायरेक्टली ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं होता। ट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे कैसी होती हैं, आर्कटिक एरिया में कोन शेप्ड, जैसे बर्थडे कैप होती है ना हमारी, ऐसी कोन शेप होती है, लाइक पाइन ट्रीज आपने देखा होगा, यहाँ पे कोन शेप्ड ट्रीज मिलते हैं। दिस हेल्प देयर लीव्स फ्रॉम द टॉप टू द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री टू इट्स बॉटम टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल सनलाइट। तो इसकी वजह से जितनी भी सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी तो मतलब सारे ट्री को वो अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे कौन सी होती हैं, कोन शेप ट्रीज मिलेंगी। फाइनली मैनी ऑफ द ट्रीज, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, पाइन ट्रीज, फर ट्रीज, स्प्रूस ट्रीज नियर द आर्कटिक सर्कल हैव लीव्स मॉडिफाइड टू फॉर्म नीडल्स। इनकी ऐसी शेप्स होती है लीव्स की, बिल्कुल नीडल लाइक होती है। नीडल लाइक क्यों होती है, क्योंकि जो नीडल होता है, दिस इज पार्शली बिकॉज नीडल्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। हमने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। अडेप्टेशन क्या होता है कि वो खुद को उसी जगह में ढाल लेते हैं, तो जो नीडल्स लाइक होती हैं लीव्स, वो भी अडेप्ट कर लिया है कौन से एरिया में, कोल्ड, क्योंकि जो आर्कटिक एरिया होता है वो बहुत कोल्ड होता है, और जो नीडल लीव्स होती हैं, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। कोल्ड एरिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा होता है, ड्राई क्लाइमेट क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम आती है, बहुत कम वहाँ पे बारिश मिलेगी। And the leaf needles tend to retain water better than broad leaved
ट्रीज जो ब्रॉड लीफ होते हैं उनके कंपैरिजन में जो नीडल लाइक लीफ होते हैं वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है उनमें वाटर ज़्यादा टाइम तक रखने की, वहाँ पे रिटेन मतलब वो वाटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक वो रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सके, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम मिलती है, इसीलिए वो लीफ नीडल्स होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें सबको पता है कि जो हमारी डेली लाइफ में भी हम आजकल फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था चैप्टर के लास्ट वीडियो में कि जो फॉरेस्ट है वो आज भी हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पेपर लेते हैं, टिम्बर लेते हैं, फ्यूल होता है, बहुत सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट से ही लेते हैं। तो फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉरेस्ट है आर हैबिटेट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हैबिटेट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, सॉरी एनिमल्स हो गए, बहुत सारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत रहते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट को हैबिटेट बोला गया है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ये भी किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट की, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट की लैंड पे डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट मेंटेन एंड इम्प्रूव मॉइस्चर कंटेंट, जो अगर बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो वही तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बैलेंस करके रखेंगे, यही हमें बहुत ज़्यादा क्या प्रोवाइड करते हैं, रेनफॉल प्रोवाइड करेंगे। ये इनको जो फॉरेस्ट है इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वहीं पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कंज्यूम कर लेंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो मतलब मेंटेन करके रखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर को, इसीलिए उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा गया है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ह्यूमस एंड मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, जो ह्यूमस क्या होता है, जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से ह्यूमस बन जाता है, वहीं पे प्लांट्स और एनिमल्स डेड डिकम्पोज हो जाते हैं जिससे कि ह्यूमस बन जाता है और सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि फॉरेस्ट को किसी भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस के कारण ही फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है फॉरेस्ट आर नेचुरल एब्जॉर्बर्स ऑफ रेन वाटर, अगर बारिश ज़्यादा भी आ जाती है तो फॉरेस्ट के एरिया में ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। फॉरेस्ट से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जब आंधी तूफान हो जाता है उनकी स्पीड को भी ये रिड्यूस कर देते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स, यहाँ पे बहुत सारे फूड भी देते हैं प्लांट्स और बहुत सारी मेडिसिन्स भी होती हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स है टिम्बर का, जैसे कि लकड़ियाँ भी हमें इसी से मिलती हैं, पेपर भी हमें इसी से मिलता है, तो हम बहुत सारे किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, जहाँ पे जो उनसे फॉरेस्ट में लकड़ियाँ नहीं मिलती लेकिन वो किस में हेल्प करते हैं, बहुत सारी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट भी होते प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि गम्स, रेजिन्स, फ्रूट, नट, ऑयल, डाइज या मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जैसे कि हमने सबसे ज़्यादा देखा होगा नीम, जो नीम है हम आजकल किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही मेडिसिन हम उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहते हुए भी सुना होगा कहीं पे चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, नीम का वो पेस्ट बना के लगाते हैं, तो नीम बहुत यूज़फुल है हमारी लाइफ में। तो हमने देखा कि जो फॉरेस्ट है उसके बहुत सारे यूज़फुल हमने देखे, इंपॉर्टेंस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में।